Hello students, today I will teach you the chapter 13 of class 8, that is Ahilya Bai, a great Indian queen. So students, this is the very interesting story of Ahilya Bai. She is a great Indian queen. So India is a land of many great women, many great men and women. Their work and great deeds are remembered even after hundreds of years. One such great figure was अहिल्या बाई होलकर. इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पर ग्रेट मैन और वुमेन रहते, बट उनका जो वर्क था 100 ऑफ ईयर्स तक चला, और उनमें से एक ग्रेट फिगर है जिनका नाम है अहिल्या बाई होलकर. उनका बॉर्न 1725 के अंदर एक विलेज में हुआ था जिसका नाम था चोंडी, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, महाराष्ट्र में. उनके फादर थे, उनका नाम था मनकाजी शिंदे, जो कि विलेज के पटेल थे, और उनकी मदर, उनका नाम था सुशीला, जो कि एक रिलीजियस वुमन थी. एट दैट टाइम जो गर्ल्स थी वो स्कूल नहीं जाती थी, बट अहिल्या बाई के फादर ने उनको पढ़ाना सिखाया था और वो घर पर उनको लिखवाने की प्रैक्टिस करवाते थे. अहिल्या बाई का जो इंटरेस्ट था वो कहाँ था, उनकी हिस्ट्री के स्टेज के अंदर था. That was something of an accident stopped at Chondi on his way to Pune and saw the 8-year-old Ahilya Bai at the temple service in village. और वो 8 years की थी, तब से वो विलेज के अंदर क्या करती थी, टेम्पल में सर्विसेज देती थी. Recognize her piety and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride for his son खंडे राव. Unfortunately, अहिल्या बाई के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी, जिनको एक बैटल के अंदर मार दिया गया था 1754 के अंदर, व्हेन शी वाज ओनली 29, जब वो 29 ईयर्स की थी. बट मल्हार राव डिड नॉट लूज हिज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ. तो मल्हार राव था, उसने अपने सन की डेथ के बाद भी अपने हार्ट को लूज नहीं होने दिया. He was sure that his daughter-in-law was no less than a son, और उनको ये बिलीव था कि उनकी डॉटर इन लॉ किसी सन से कम नहीं है. तो उन्होंने उनको ट्रेन करा बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अफेयर्स के अंदर. बट ही टू डाइड आफ्टर 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स के बाद उनकी भी डेथ हो गई. अहिल्या बाई हैड मैनी क्वालिटीज एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन, वो हर पर्सन में कंप्लेंट सुनती थी. वो पुअर पर्सन की बहुत केयर करती थी. एट द सेम टाइम द अहिल्या बाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. वो किसी को भी मनी का मिसयूज करने नहीं देती थी. अगर उनके ऑफिसर डिसीव करते थे या लोगों को हैरेस करते थे तो वो उन ऑफिसर्स को इमीडिएटली पनिश करती थी. वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन थी. उनके सन की डेथ भी 1 ईयर बाद मल्हार राव की हो गई थी. सो एट दैट टाइम शी हैड मिनिस्टर कॉल्ड गगनधर. उनके एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था गंगाधर. उन्होंने देखा था कि अहिल्या बाई के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनके फादर लॉ की भी डेथ हो चुकी है, एंड नाउ अब उनके सन की भी डेथ हो चुकी है. और वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन गए कि जो एक वुमेन है वो पूरी स्टेट को प्रॉपरली रूल नहीं कर सकती. देयरफॉर उन्होंने एक सन को अडॉप्ट करा जो कि मालवा का रूलर था. उनका ये प्लान था कि वो अहिल्या बाई के वहाँ जाएंगे और जितना भी मनी है और उनकी पावर को एंजॉय करेंगे. बट अहिल्या बाई वॉज मोर देन अ मैच फॉर हिम. She told him clearly, I don't require your advice. I can look after the state very well. Gangadhar was disappointed. He then went to Raghoda Dada and advised him to go to war against Ahilya Bai. वो रघोबा दादा के पास गए और उन्होंने बोला कि वो अहिल्या बाई के अगेंस्ट वॉर करे. Had done many battles and hence needed money. He marched upon Indore against Ahilya Bai. When Ahilya Bai heard the news, और उन्होंने ये डिटरमाइन करा कि वो उनके अगेंस्ट फाइट करना चाहते, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो उनको एक लेसन सिखाएंगे. शी सेंट अ मैसेज टू रघोदा दादा दैट एज सून एज ही डेयर टू क्रॉस द रिवर शिप्रा ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी. और उन्होंने ये बोला उनको कि अगर उन्होंने शिप्रा रिवर क्रॉस करा तो उनको उनके आर्मी से फाइट करनी पड़ेगी. Or now Raghoba was a fix. He had not imagined that Ahilya would be ready to fight him. He thought that she would surrender without fighting. He was afraid that if he lost a battle against a woman, he would lose his name and fame as a warrior to the other hand.
और उनको ये लगा कि अगर वो उनसे हार गए तो मतलब अगर वो एक फीमेल से हार गए तो वो अपना नेम और फेम दोनों को लॉस कर देंगे। सो नोबडी वुड प्रेज हिम, कोई उनको प्रेज नहीं करेगा। अगर वो बैटल को जीत गए तो इन द एंड ही गेव अप द थॉट ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक। अहिल्याबाई होलकर वॉज अ रूलर ऑफ इंदौर, वो इंदौर की रूलर थी। उन्होंने डिफरेंट रीजन्स को ज्वाइन करा था 1767 से 1795 तक। उन्होंने उनकी प्लेस को रूल करा था जो कि एक फोर्ट के पास लोकेटेड थी जिसको बोला जाता था अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, जो कि नर्मदा रिवर के वहाँ सिचुएटेड थी। उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग जो इंदौर था वो एक पावरफुल सिटी हो चुका था मालवा रीजन का। उन्होंने उसको रिनोवेट करवाया और वहाँ नंबर ऑफ टेम्पल्स बनवाए, जिसके अंदर विश्वनाथ और वाराणसी का जो टेम्पल था विष्णुपद टेम्पल वो भी सिचुएटेड था। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रोड्स को बिल्टअप करवाया। उन्होंने डजन ऑफ टेम्पल्स बनवाए, घाट्स बनवाए, वेल्स, टैंक्स और डिफरेंट रेस्ट हाउसेस बनवाए। और वो हिमालयाज की साइड भी गई थी जो कि वह क्या हुआ था, अहिल्याबाई की जो कैपिटल थी। At Maheshwar was the scene of literally musical, artistic and industrial enterprise. She also patronized the Sanskrit scholar Khushali Ram. Craftsmen, sculptors and artists received salaries and honors at her capital and she even established a textile industry. और वहाँ उन्होंने क्या करा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टेब्लाइश करा था महेश्वर के अंदर। और जो सरीज थे महेश्वर के वो स्टिल फेमस थे उनके टेक्सचर और क्वालिटी की वजह से। इंडिया के अंदर डिफरेंट फीमेल रूलर्स थे, वॉरियर्स थे, वुमेन थी, पोएट क्वींस थी, बट अहिल्याबाई होलकर जो थी उन्होंने मोर अफेक्शन दिखाया था, रिस्पेक्ट दिखाई थी उनके 30 ईयर लॉन्ग रीन के बाद। और उसके बाद वो ट्रूली एक मैग्निफिशेंट वुमेन बन गई थी जो कि एक ग्रेट क्वीन थी। और उसके बाद उनको ये रिमेम्बर होता है कि उनकी लव और रिस्पेक्ट जो थी वो कंट्रीज के ऑल पार्ट के अंदर थी। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द अहिल्याबाई, अ ग्रेट इंडियन क्वीन. I hope you understood this story very clearly. Thank you so much.